हम लोग ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हर साल किताब का दाम बढ़ा रहे हैं, ड्रेस का दाम बढ़ा रहे हैं, वो बदल दे रहे हैं हर साल। ऐसा करो आप ये लेटर लेके इसमें चले जाना जनता दरबार नहीं, में। सुन लीजिए, वैसे मैं 2 लाख से ऊपर लेटर भेज चुका हूँ। वीडियो बना रहे हो? हाँ, वो बन रहा है। बन रहे हो? नहीं, वो बन रहा है यहाँ हमारे बनाने की पास। क्या जरूरत है? आप जाइए यहाँ। आप वीडियो बनवा रहे हो, यहाँ क्या वीडियो बनवाने की जरूरत है बताइए तो हमें। कार्यालय नहीं है ये, कार्यालय नहीं, आवास है। आवास 24 आप कार्यालय अब जाइए। तो मैंने कहा जब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री से कमजोर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? लेटर रिसीव करने वाला भी कोई 5 बजे नहीं था, जहां पे ये क्लेम किया जाता है कि हम 3:30 बजे उठ जाते हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं लगातार जो शिक्षा माफिया हैं वह सक्रिय हैं, उन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ निजी स्कूल में जो तमाम जो किताबें हैं वो निजीकरण के कारण काफ़ी महंगी हैं, अपने मनमानी दामों पर बेचे जा रही है। अभिभावकों के ऊपर वो किताबें थोपी जा रही हैं और साथ ही साथ जो स्टेशनरी है वो तक थोपी जा रही है। इस मुद्दे को लेकर के लगातार राष्ट्रीय छात्र पंचायत सवाल खड़े कर रही है। शिवम पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी सवाल खड़े करते हैं। 2 लाख से ज़्यादा पत्र सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके संगठन द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश से भेजे जा चुके हैं, लेकिन उनके पत्रों के कोई जवाब नहीं है। आप देख रहे हैं अभिभावकों के ऊपर ये जो प्रेशर है वो काफ़ी दबाव बनाता है, काफ़ी दिक्कत पैदा करता है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ के उन्होंने एक ऐलान भी किया, ऐसी बातें सामने आई कि जो निजी विद्यालय हैं उसमें कोई भी अभिभावक के ऊपर अब प्रेशर नहीं पड़ेगा, 5 साल तक कोई किताबें नहीं बदली जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ एक जनपद लखनऊ में होता है, बाकी 74 जनपदों की फिर आवाज़ें उठाने लगते हैं। शिवम पांडे हमारे साथ में हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर सुबह 5 बजे उठ के चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं वहां चिट्ठी लेकर के कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी हो जाए और जो तमाम अभिभावकों को दर्द है वो साझा भी हो जाए। हम बात करेंगे। शिवम जी, आज सुबह सुबह 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुँच गए। आपकी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या बात थी, क्यों पहुँच गए? देखिए, मैं 5 बजे इसलिए गया था क्योंकि कल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी का मैंने वीडियो देखा। उन्होंने कहा कि कहीं भी पूरे दिल्ली में किताबें नहीं बदली जाएंगी, ड्रेस नहीं बदले जाएंगे और ये नहीं कहा जाएगा कि एक ही दुकान से आपको किताब लेनी है। तो मैंने कहा जब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री से कमज़ोर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? यहाँ पे लागू क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा कि मुख्यमंत्री जी 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं 5 बजे उठ के अपना एक लेटर दे देता हूँ। जब मैं लेटर देने वहाँ पहुँचा तो कोई अधिकारी हमारा लेटर लेने को नहीं तैयार थे। वहाँ क्या बोला गया आपसे? हमसे बोला गया कि हम लेटर नहीं ले सकते। मैंने कहा क्यों नहीं ले सकते हैं? मैंने कहा एटलीस्ट आप मिला नहीं सकते, या तो मुझे मिला दीजिए, और मिला नहीं सकते तो ये लेटर हमारा उन तक पहुँचा दीजिए। और सुबह 5 बजे मैं सरकार को जगाने गया था, लेकिन सरकार का कोई भी वहाँ पे जो अधिकारी थे वो लेटर लेने को तैयार नहीं थे। कोई मिला सब आपसे? नींद में थे, सब नींद में थे। कोई मिला नहीं अधिकारी? एक जिम्मेदारी नहीं हाँ, मिला? कोई जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मिला। कौन आया था आपके पास? वहीं पे जो सुरक्षा कर्मी थे, सुरक्षा गार्ड? हाँ, जो पुलिस वाले थे, यूपी पुलिस के थे, वो आए। 2 लोग आए, वो कह रहे थे आप ले लो, वो कह रहे थे आप ले लो। दोनों लोगों से मैंने कहा कि आप लोग बातचीत करके कोई एक, मैंने कहा यहाँ पे रख देता हूँ, उठा के दे देना। जब कोई कहे यार रख भी नहीं सकते हैं आप। तो लेटर रिसीव करने वाला भी कोई 5 बजे नहीं था, जहाँ पे ये क्लेम किया जाता है कि हम 3:30 बजे उठ जाते हैं। किसी ने अपने हाथ में लिया भी नहीं? बिल्कुल नहीं लिया, न रखने दिया वहाँ पे। उस कागज से क्या डर था? पता नहीं क्या डर था। एक लेटर, एक चिट्ठी कि जिसमें हम बात कर रहे हैं कि पूरे जिस प्रकार से दिल्ली में लागू हुआ है प्राइवेट स्कूल की फीस मनमानी पे रोक लगी है, ऐसे आप यूपी में भी कर दीजिए। यूपी के लखनऊ के डीएम ने किया। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही बार बार प्रश्न कर रहा हूँ, क्या बाकी के 74 जनपद में ये समस्या नहीं है? बाकी के 74 जनपद के बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं, केवल लखनऊ में करेंगे? लखनऊ में ही क्या लागू होगा? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में एक साथ एक कानून बना के इसको लागू करना चाहिए। तो एक सवाल और है, पहले भी आपने कांवड़ यात्रा निकाली थी, गोंडा से पैदल चले आए थे, यहाँ इको गार्डन में बड़े दिन तक प्रदर्शन किया, तबीयत भी आपकी खराब हो गई थी, वो एसडी से मिलाया गया था। अभी तक के कोई उसके भाई कुछ निवारण नहीं हुआ। आपसे 15 दिन का मोहलत मांगी गई थी कि 15 दिन में आपको योगी जी से मिला दिया जाएगा। देखिए, 15 दिन का समय मांगा गया था, 5 लोगों का डेलीगेशन हमारा मिला था, लेकिन
उस समय विधानसभा का सत्र चलने वाला था, तो हम लोगों से छल किया गया, क्योंकि विधानसभा हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे। तो उनका प्रोटेस्ट तोड़ने का एक तरीका था मुझे लगता है, और मुख्यमंत्री आवास बुला के हम लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई सुनवाई नहीं हुई। तभी हम लोग कंटिन्यूअस डे बाय डे अब गांव-गांव जा रहे हैं और चिट्ठियां लिखवाने का काम कर रहे हैं। लगभग 2 लाख से ऊपर चिट्ठी लिखवा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ऊपर ही होगी, कम नहीं है। कोई रिप्लाई मिला मुख्यमंत्री कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई रिप्लाई ही नहीं और अन्य निकालों से धमकी भरे फोन जरूर आ रहे हैं। अभी हरदोई में भी एक मामला हुआ था, प्रिंसिपल साहिबा काफ़ी वायरल थी, एक अभिभावक के ऊपर चिल्ला उठी थी, आप वहाँ पर भी गए, वहाँ पर एफआईआर भी दर्ज हुई, उसके बाद भी आपको धमकी वगैरह दी गई है? हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ कि आज ही मुझे 3 बजे एक फ़ोन आया, वो हमसे कह रहे हैं हरदोई क्यों गए थे, अब तुम और स्कूल में जाओगे, ठीक नहीं होगा। जो भी उनके संस्कार थे, जो भी उनको गाली वगैरह आती थी, उन्होंने दिया। वो विषय नहीं है, धमकियों से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। विषय ये है कि जब हरदोई हम भी गए थे, तो हमने उस पीड़ित परिवार से भी मिला और मैम से भी मिला था मैं। तो उस पीड़ित परिवार का इतना कहना था कि मैंने बुक्स जो थी वो तय दुकान से ले ली थी, लेकिन जो कापियाँ होती हैं वो जो स्कूल वालों ने कहा था मैं वो कापियाँ लेकर नहीं आई थी, और वो स्कूल की जो कापी थी वो 300 रुपये की एक कापी थी। इसी के विरोध में हम लोग गए थे ना। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो बीएसए के द्वारा जांच की कमेटी के गठन किया गया, उसमें बहुत सारी कमियां निकल के आई स्कूल के अंदर, इसी को लेकर कार्रवाई भी हुई। कितने जनपदों में अभी तक घूम चुके हैं आप? हम लोग यूपी के 75 जनपद जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी शिकायत शिक्षा को लेकर के मिल क्या रही है? सबसे ज़्यादा शिक्षा को लेकर ये शिकायत मिल रही है कि हर स्कूल वाले हर साल किताब बदल रहे हैं, और तय दुकान से आप किताबें ले सकते हैं। 25% जो आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होता है, ये कोई स्कूल धरातल पे पालन नहीं कर रहा है। और रही बात दूसरी, इतनी महंगे फीसें ली जा रही हैं, लेकिन उनके यहाँ के जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो शिक्षक होते हैं उनकी सैलरी प्रतिवर्ष नहीं बढ़ाई जाती है। उनको तो 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार रुपये रखा जाता है। जब हर साल आप स्कूल की फीस बढ़ा रहे हो, तो अपने यहाँ के जो टीचर आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे? उनकी सैलरी नहीं बढ़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, पिछली बार इस सत्र के पहले वाला जो सत्र था उसमें आपने बादाम और कुछ चिट्ठियाँ विधायकों को भी बांटी थी, उस सत्र में मुद्दा तो नहीं उठे थे, क्या दोबारा कुछ उस पर रिप्लाई मिला? क्या विधायकों ने या नेताओं ने, मंत्रियों ने क्या बोला आपसे? देखिए, आज 1 तारीख है, 1 साल पहले हमने 30 अप्रैल को विधानसभा घेराव भी किया था बड़ा सा, उसके बाद सिर के बाल भी बुड़वाए, अलग अलग तरीके से जितने प्रोटेस्ट हो सकते हैं हम लोगों ने किए। और रही बादाम वाली, तो बादाम जब हम लोग देकर पहली बार लेटर लिखे थे, दूसरी बार बादाम देकर आए थे कि यहाँ के जो विधायक हैं वो भूल जाते हैं, कि वो भूले ना कि डिमांड क्या है हमारी, तो हम लोग लेकर गए थे, लेकिन वो भूल गए। एक एमएलसी है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया था, और एक पार्टी के हैं अतुल प्रधान जी, उनसे भी वार्ता हुई थी, उन्होंने पूरे विषय को सुना था, लेकिन वो खुद ही कांवड़ यात्रा लेकर पहुंच गए थे। हम लोगों से पूछे कैसा कैसा था, विषय को वो चेंज करके अपने यहाँ का लोकल इशू लेकर पहुंच गए। तो सबसे बातचीत हुई, कोई भी जनप्रतिनिधि इस विषय को उठाने के लिए तैयार नहीं है, कि मैक्सिमम जो स्कूल है वो जनप्रतिनिधियों के हैं। आगे कैसे लड़ाई लड़ेंगे इसकी? आगे लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। अभी गांव-गांव जा रहे हैं, चिट्ठी ही लिखवा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग गांधीवादी तरीके से कंटिन्यूअस अपनी बात रख रहे हैं। जब बातें नहीं मानी जाएंगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगत सिंह के रास्ते का हमें अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, गांधीवादी तरीके से भगत सिंह के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। आखिरी में शिवम पांडे ये कह रहे हैं, आज सुबह सुबह 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पहुंच जाते हैं, वहां पे प्रशासन इनको रोकता है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। प्रशासन रोक के ये कहता है कि इस समय आपकी चिट्ठी नहीं ली जा सकती, जबकि तमाम खबरों के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये वायरल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 घंटे कार्य करते हैं, सुबह 3 से 4 के बीच में उठ जाते हैं। तो 5 बजे अधिकारी सो क्यों रहे हैं? प्रशासन मौन क्यों है? अधिकारी क्यों नहीं चिट्ठी लेने पहुंचे? ये भी बड़ा सवाल है। इनसे कहा गया कि जनता दरबार में जाओ। इनका कहना था कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा चिट्ठियाँ जनता दरबार के थ्रू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुँचा दी गई है। सुनवाई कुछ नहीं हुई, इसलिए आज डायरेक्ट पहुँच गए और वहाँ गेट से ही इनको वापस भेज दिया गया। कोई भी अधिकारी इनकी चिट्ठी लेने को तैयार नहीं था। जब चिट्ठियाँ बाहर छोड़ रहे थे तो वहाँ से भी चिट्ठी इनको अपने हाथों में वापस ले जाने के लिए कहा गया। कागज़ से इतना डर क्यों है प्रशासन को, ये बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए नौजवानों को रोका क्यों जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। जेन्युइन मुद्दा है। जब राजधानी लखनऊ में जब ये इम्प्लीमेंट हो गया, जब 5 साल के लिए
ये सोशल मीडिया पर बात चल गई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ अगले 5 साल तक कोई भी किताब निजी विद्यालयों की नहीं बदलने देंगे, तो अन्य 74 जनपदों में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये भी कह देती हैं दिल्ली में इस तरीके कोई कृत्य नहीं होगा, कोई भी विद्यालयों में अगले 5 साल तक के किताबें नहीं बदली जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश में इतना क्यों। सवाल साफ कह दिया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री इतनी ताकतवर हो गई, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की ताकत नहीं है क्या। इस तरीके के भी सवाल शिवम पांडे ने पूछ लिए हैं। तमाम बातें हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।